हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है, इट इज फॉर क्लास 12। द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स। और टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे, इसमें हम स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे, जैसे रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड आर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसका हम प्रूफ करेंगे। और हम एक करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन का प्रूफ। क्लियर होगी बात? तो ये तीन चीजों का आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले हम करेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर फॉर स्फेरिकल मिरर्स। देखिए, आप चाहे कॉन्वेक्स मिरर के लिए कीजिए, चाहे कॉनकेव मिरर के लिए कीजिए, चाहे वर्चुअल इमेज के लिए कीजिए, और चाहे रियल इमेज के लिए कीजिए, आपका जो फॉर्मूला है वो सेम आने वाला है। तरीका भी बिल्कुल वही रहेगा, बस आपको कुछ फिगर में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, बाकी प्रोसेस आपका बिल्कुल वैसे ही रहेगा, चाहे आप कोई सा भी डेरिवेशन उठा के देख लो। तो जो जिसके लिए मैं करने वाला हूं वो है कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर का जो है फिगर मैं बना दूंगा, सॉल्व आपको खुद ही कर लेना है, एज इट इज सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। तो हम एफ, स्मॉल एफ का मतलब है फोकल लेंथ और कैपिटल आर का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, ये आपको पता करना है फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो कॉनकेव मिरर के अगर हम देखें, सबसे पहले कॉनकेव मिरर आप बना लो, ठीक है भाई। कॉनकेव मिरर हमने बना लिया। अब ये हो गया इसका पोल, कॉनकेव मिरर का पोल हो गया, ठीक है भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा जाए, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं मैंने मान लिया फोकस पॉइंट कैपिटल एफ, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया पोल। क्लियर हो गई भाई बात? देखिए, आपको पता होगा कोई भी इंसिडेंट रे जो है, जो कि पैरेलल आती है, एक इंसिडेंट रे ले ली मैंने, जो ब्लू कलर की बनाई है, इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगी वो हो जाएगा एफ। ये हो गई आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे ब्लू वाली, रिफ्लेक्टेड रे हो गई आपके पास जो है रेड वाली। अब ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराई थी मिरर पर, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है? खुद मिरर। मिरर से ही तो रिफ्लेक्शन होना है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई आपके पास मिरर। जो ब्लू कलर की लाइन आपने बनाई है वो है आपकी इंसिडेंट रे, और जो रेड कलर की लाइन हमने बनाई है वो है रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो पॉइंट हो जाएगा इंसिडेंट पॉइंट। अब इंसिडेंट पॉइंट से गुजरने वाली एक ऐसी लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 बनाती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो हम जानते हैं 90 सिर्फ रेडियस ही बना सकती है स्फेरिकल मिरर्स पर, तो ये आपके पास हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। इसको पीछे भी एग्जैक्टली सेम ही बना देना, मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लाइन, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपके पास नॉर्मल, ये क्या हो गया नॉर्मल। क्लियर? ये लाइन जो आगे पीछे जा रही है, ये हो गया आपके पास इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए ध्यान से, यहां जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा स्मॉल आई, और यहां जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा आपके पास आर। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बनता है वो आर होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो आई होता है। इतना तो आपको पता होगा। अब नॉर्मल यही क्यों है, हम जानते हैं रेडियस ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 बना सकती है इस समय। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी स्ट्रेट नहीं है, कैसी है? स्फेरिकल है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी फॉर्मूला हम करते हैं ये फॉर स्मॉल मिरर्स करते हैं जिनका एपर्चर स्मॉल होता है। सभी जितने भी डेरिवेशन हम करेंगे, ऑल डेरिवेशन
स्मॉल एपर्चर मिरर के लिए ही होते हैं सारे फॉर्मूला जितने भी डिराइव किए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे फॉर्मूला स्मॉल एपर्चर मिरर के लिए ही हो सकते हैं। कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो लार्ज मिरर के लिए वैलिड हो, क्योंकि लार्ज मिरर में एक एबरेशन होती है, दोष होता है कि उसका एक नहीं दो फोकस हो जाते हैं। जो दूर वाली रेस जिनको मार्जिनल रेस कहते हैं वो कहीं और फोकस होती है, जो पास वाली है पैराक्सियल रेस है वो कहीं और फोकस होती है। तो जितने भी हम फॉर्मूले निकालने वाले हैं सभी के सभी स्मॉल एपर्चर के मिरर के लिए ही वैलिड हैं। क्लियर होगी बात? जब भी हम कोई डेरिवेशन करेंगे तो हम एक शर्त लेंगे कि जो मिरर है आपका वो स्मॉल एपर्चर का है। हर एक डेरिवेशन में शर्त आपको रखनी है, हर एक डेरिवेशन में। और डेरिवेशन के बहुत सारे तरीके पॉसिबल हो सकते हैं, जो मुझे आसान लगता है मैं उससे करवा रहा हूं, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं इन डेरिवेशंस के। देखिए कैसे करना है सॉल्व इसको। अब इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, ये P हो गया आपके पास, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं M। इसका भी कोई नाम रख लो चाहो तो इधर से, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं Q। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस जगह से, देखिए ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल का नाम देखिए CFM, लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। CFM एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो एंगल NMC है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा MCP अल्टरनेट एंगल। एंगल NMC जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल MCF या MCP के, इस तरह से कर सकते है ना। जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है भाई? अल्टरनेट। ठीक है। NMC यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, जिसका नाम है MCF या MCP, आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। अब हम देखते हैं जो एंगल है आपके पास MCF, ये बराबर है एंगल CMF के। क्यों? क्योंकि भाई ये I है और ये R है, और I और R क्या होते हैं? बराबर होते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये I और ये R है, और I ये R इसके बराबर है, तो ये वाला भी, ये तो सेम ही तो I है दोनों, तो I R के इक्वल होता है रिफ्लेक्शन लॉ के लिए। तो ये वाला I भी इसके इक्वल हो जाएगा, बस मैंने नाम लिख दिया इस I का, MCF ही तो नाम है इस एंगल I का, और इसका जो CMF बोला मैंने उसका R नाम दे रखा है CMF। क्लियर हो गई बात? तो यहां से हमने क्या देखा, जो एंगल MCF है वो किसके इक्वल हो गया? CMF के इक्वल हो गया, है ना। क्यों? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एंगल R के इक्वल होता है। अब अगर किसी ट्रायंगल में, आपको पता होना चाहिए, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने की साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बाय द लॉ ऑफ ट्रायंगल या बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से अगर हम देखें तो हमें क्या दिखेगा? ट्रायंगल देखो आपको दिख रहा होगा एक, यहां पे लिखा हुआ है F, यहां लिखा हुआ है C, यहां लिखा हुआ है आपके पास M। ये आपके पास R था, ये आपके पास I था। I और R बराबर होते हैं, तो उस केस में आपका जो एंगल था वो बराबर हो गया। तो इनके आमने सामने की साइड कौन सी है? I के सामने की ये वाली साइड और इस एंगल के सामने की ये वाली साइड, दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर। CF किसके बराबर हो जाएगा? MF के।
सी एफ किसके बराबर हो जाएगा भाई, सी एफ हो जाएगा आपका एम एफ के बराबर। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। क्लियर होगी बात। अब देखिए आगे, आई और आर बराबर, इनके आमने सामने की जो साइड्स है वो भी क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगी ना। इफ aperture of mirror is very small, then अब अगर ये एपर्चर स्मॉल होता तो क्या होता, सोचो। अगर ये एपर्चर स्मॉल होता तो जो एम है वो पी के बहुत पास होता, तो लाइन हमको पास में लेनी पड़ती। मान लीजिए आपका मिरर छोटा सा हो जाए इस तरह से, तो लाइन जो है वो आपके पास में तो आ जाएगी। जो पॉइंट एम है वो पी के बहुत पास नहीं हो जाएगा, ये लाइन एक्सिस के पास लेनी पड़ेगी अगर मिरर छोटा होगा। तो उस केस में एम जो पॉइंट है वो पी के बहुत पास में आ जाएगा, पी के बहुत करीब आ जाएगा। जो पॉइंट आपके पास क्या लिखा है आपने, एम लिखा है। स्मॉल एपर्चर के लिए जो पॉइंट एम है हमारा वो पी के बहुत पास आ जाएगा। देन पॉइंट एम जो है will lie near to point P। भाई अगर साइज छोटा करोगे आप तो लाइन भी इसके करीब आना शुरू हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पॉइंट जो P है वो M के बहुत, जो M है वो P के बहुत करीब आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो अगर ये M P के बहुत करीब होगा तो जो MF आएगा, देखो अब इस तरह से कुछ फिगर बनेगा आपका, है ना भाई। छोटा सा आपका मिरर बना लो आप इस तरह से, लाइट की रे इस तरह से ले लो, तो ये M पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर P हो जाएगा आपके पास, जिस पॉइंट से गुजरेगी मान लीजिए F। तो जो MF होगा लगभग वो PF के बराबर होगा, तो ये M और P क्या है, क्लोज आ जाएंगे। जो आपका MF आएगा वो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, PF के। देखिए मैं पहले कह रहा हूं यहाँ पे जो शर्तें हैं, जितने भी आपके पास मिरर है सभी का स्मॉल एपर्चर लेना है, तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको माननी पड़ेंगी। स्मॉल एपर्चर के लिए M जो है P के बहुत क्लोज आएगा, तो MF जो है वो लगभग PF के बराबर हो जाएगी। जो MF है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगी, PF के। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो MF CF के बराबर है और MF PF के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखें तो क्या मिलेगा भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको जो मिलेगा उसमें CF और PF लगभग बराबर हो जाएंगे, क्योंकि MF ही CF के बराबर है और MF ही PF के बराबर है। तो CF और PF लगभग क्या हो गए भाई, बराबर हो गए, है ना। नाउ एज वी नो, अगर हम ध्यान से देखें तो जो PC है, PC किसके बराबर आएगा, PF प्लस CF। भाई PC किसके बराबर आ जाएगा, PF और प्लस CF, इन दोनों का सभी तो आएगा PC, है ना। और ये लाइन जो है वो इसके बराबर कर ही लिया हमने, तो CF के प्लेस पे भी हम क्या लिख देंगे, PF लिख देंगे। क्यों, यहां से। तो उस केस में जो PC आएगा वो कितना आ जाएगा, 2PF आ जाएगा। PC किसके इक्वल आएगा, अब देखिए PC क्या होता है, P से लेकर C तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम इधर नाप रहे हैं। पोल से इधर जो भी चीजें होंगी, देखिए इंसिडेंट रे इधर से आई, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी चीजें मेजर होंगी उनको माइनस बोलेंगे हम। इंसिडेंट रे आपकी प्लस की तरफ जा रही है ना, और आप इधर आ रहे हो तो माइनस में आ जाएगा। PF, P से लेकर F तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, इसको माइनस F से लिख देंगे हम। साइन बाद में लगा लेंगे वहां पर, जो डिस्टेंस की बात हो रही है तो ये होती है F, ये होता है R। अब P से आ जाएगा आपके पास माइनस R, साइन कन्वेंशन के साथ ही रखने हमेशा आपको यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है। P से इस तरफ माइनस, उस तरफ प्लस, अगर रे आपकी इधर जा रही है, राइट साइड में जा रही है, तो ये माइनस आ गया 2 स्मॉल f, माइनस से माइनस कट जाएगा, R इक्वल टू 2f आ जाएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ। तो पहला फॉर्मूला हो गया आपका प्रूफ।
क्या कह रहा मैंने, इस एंगल आई को पहले इसके बराबर दिखाया, फिर इस एंगल आई को आर के बराबर, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों साइड बराबर हो गई, कौन कौन सी, एम एफ और सी एफ बराबर हो गई। फिर मैंने माना जो अपना अपर्चर है वो स्मॉल है तो एम पी के बहुत पास हो गया, एम जब पी के बहुत पास हो गया तो एम एफ और पी एफ लगभग बराबर हो गई। उस केस में सी एफ और पी एफ को बराबर मान ले, क्योंकि हमारी जो एम एफ और सी एफ के बराबर और जो एम एफ और पी एफ के बराबर, तो सी एफ और पी एफ आपस में बराबर हो गई। पीसी बराबर लिख दिया मैंने पी एफ प्लस सी एफ, और पीएफ और सीएफ बराबर थे इसलिए सीएफ के प्लेस पे भी पीएफ पुट कर दिया, तो पीसी इज इक्वल टू 2 पीएफ आ गया, पीसी की वैल्यू माइनस आर, पीएफ की वैल्यू माइनस एफ। फिगर में बना दिया। पी से लेकर फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, पी से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। भैया ये रिलेशन आ गया आपके पास, आर इज इक्वल टू 2 है। तो ये मैंने कर दिया कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ। अब मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज जो फिगर है वो बना देता हूं, आपको खुद ही ट्राई करना है, बिल्कुल यही डिट्टो कॉपी कर देना, नाम भी चेंज नहीं करना है आपको, ऐसी कॉपी करना है एज इट इज, ठीक है। बस फिगर चेंज कर देता हूं, बाकी डेरिवेशन में कोई भी लाइन आपकी चेंज नहीं होने वाली। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए डेरिवेशन आप खुद करोगे, कॉनकेव मिरर के लिए मैंने कर दिया है, हालांकि जितने भी फॉर्मूले हैं सभी वैलिड हैं सभी मिरर्स के लिए, ठीक है भाई। चलिए तो ये हो गई बात पहला फॉर्मूला तो हमने प्रूव कर लिया कि जो भैया आर होता है वो 2f के बराबर होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। पहला फॉर्मूला हो गया आपके पास प्रूफ। चलिए देखें, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप खुद कर लोगे, वही आपको कॉपी करना है। देखो आपको फिगर में बना के दिखा दूंगा, फिर आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा क्या हमें किस तरह से हमें यहां पर लिखनी है लैंग्वेज। डेरिवेशन आप खुद ही कर पाओगे, ठीक है। ये मिरर ले लिया मैंने, ये हो गया आपके पास पोल। सबसे पहले एक लाइट की ले लो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जिस पॉइंट पे टकराएगी उस पॉइंट का नाम मैंने एम रखा था ना, इस बार भी आप इसका नाम एम ही रखो, ठीक है। एम रख दिया इस पॉइंट का नाम, इधर मैंने एन माना था, अब इधर एन ही मानना, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं आए। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इधर चलेगी मान लो ये, तो पीछे बढ़ाने पर जहां से आएगी वो फोकस होता है, हम जानते हैं। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास फोकस। अब नॉर्मल चाहिए हमें, है ना, तो नॉर्मल कहां पाएगा, नॉर्मल हम जानते हैं सी से जो लाइन गुजरेगी वो नॉर्मल होगी, तो इनके बीच में से आएगा नॉर्मल इस तरह एग्जैक्टली। ये हो गया आपके पास नॉर्मल। n1 लिख देना, ये पॉइंट n लिख देना, मैंने इसको n1 लिख देना। n1 आपका नॉर्मल है, यहां जो एंगल बनेगा वो i हो जाएगा, यहां जो एंगल बनेगा वो r हो जाएगा। देखो ट्रायंगल आपको फिर वही दिख जाएगा, MCF ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ये i है, यहां पर देखिए, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, किसको, इंसिडेंट रे को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो आगे तो नहीं आ सकती, टकराने के बाद उधर चली गई है, तो इसको मैं बनाता हूं डॉटेड इस तरह से। यहां जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां जो एंगल बनेगा वो आई हो जाएगा, यहां जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा आई। और देखिए ये वर्टिकली अपोजिट, ये रेड वाली लाइन पीछे आ रही है, ब्लैक वाली लाइन देखिए पीछे आ रही है, तो यहां जो बनता है वो आर हो जाता है। देखिए सब कुछ वही आ गया। पिछली बार ट्रायंगल क्या था, पिछली बार ट्रायंगल आप ध्यान से देखो तो सी एम एफ ट्रायंगल था, आई आर उसमें बराबर थे, आई और आर इसमें बराबर हो गए। ये आई तो पीछे बढ़ाया गया, ये आई तो फिर अल्टरनेट आई, वर्टिकली अपोजिट आई हो गया, फिर ये वाला अल्टरनेट आई हो गया। अब आई और आर बराबर है, इसका मतलब हो गया सी एफ और एम एफ बराबर, इस पॉइंट का नाम एम है। और अगर छोटा मानेंगे अपर्चर तो उस केस में जो एम एफ वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। फिर से आप पिछली बार की तरह करना, पिछली वाली डेरिवेशन को आप कॉपी कर लेना एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से आप सॉल्व कर देना, ठीक है। बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू आर, तो इसका मतलब हो गया सी एम एफ और आपके पास एफ सी एम या एम सी एफ बोल दो आप, एम सी एफ और सी एम एफ दोनों बराबर है। उस केस में जो लाइन है दोनों बराबर हो जाएंगी, कौन कौन सी, एम एफ और सी एफ बराबर हो जाएंगी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। उसके बाद आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिगर मैंने आपके लिए बना दिया है, सॉल्व आप खुद ही करना, वही डेरिवेशन है, डिट्टो वही, तो ट्रायंगल बन गया वापस से, सब कुछ वही करना है, कॉपी हमको जो पिछली बार हमने किया था वही लिखना भी पड़ेगा, ठीक है।
तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आप सॉल्व कर देना, फिगर बना देना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से सॉल्व कर देना। अब हम कर लेते हैं कौन सा फॉर्मूला, तो आर इज इक्वल टू एफ, इसके लिए तो आप प्रूफ कर लोगे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मिरर फॉर्मूला। ये होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां पर v होती है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, u होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, f होता है फोकल लेंथ। क्लियर होगी बात? तो इसके लिए हम आप प्रूव करेंगे। इसमें भी क्या है, आपको बिल्कुल कॉपी करना होता है एज इट इज, कुछ खास नहीं, बिल्कुल कॉपी करना है आपको एज इट इज। जैसा एक डेरिवेशन होगा वैसे सारे डेरिवेशन आपके हो जाएंगे, तरीका आपका वही रहेगा ऑलमोस्ट वह आपका फिगर बदलता रहेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक, फॉर रियल इमेज। किसी एक के लिए जो प्रूफ आएगा सबके लिए आंसर आपका वही आएगा, बस आपका थोड़ा थोड़ा तरीका बदल जाएगा, ठीक है, फिगर बदलेगा, हल्का हल्का चीजें बदलेंगे बीच बीच में, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा प्रोसेस जो रहेगा। सबसे पहले आपने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर बना लिया तुरंत। अब इसमें क्या है, ये पॉइंट सी है, यहां पर एक पॉइंट एफ लिया, आपने एक ऑब्जेक्ट ले ली ए बी, एक ऑब्जेक्ट ले लिया आपने ए बी, एक लाइट की रेस के हेड पॉइंट से पैरेलल गई मिरर की, हम जानते हैं टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। जिस पॉइंट से गुजरेगी वही फोकस लिख देता हूं मैं, ये हो गया आपके पास एफ, फोकस पॉइंट है ना। और एक हम जानते हैं, अगर हम देखिए इसमें पोल से भी ले सकते हैं, इस जगह से भी ले सकते हैं और कहीं से भी ले सकते हैं, पर जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें आपको कहां से लेना, देखो मैंने कहा इस डेरिवेशन के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं करने के, एक ही डेरिवेशन कई तरीके से हो सकता है, जो मुझे आसान लग रहा है वो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको बुक में कहीं और आसान लगता है उसे भी कर सकते हो, बस थोड़ा ध्यान रखना गलत ना हो, ठीक है। अब ये आपके पास थी ऑब्जेक्ट ए बी जो मैंने बना दी, इसके हेड से एक लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इंसिडेंट रे आगे वापस, उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, फोकस से गुजर गई। अब अगर हम एक इंसिडेंट रे लेते हैं जो इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए टकराएगी, ठीक है। थोड़ी बहुत टेढ़ी हो गई तो लाइन वही है, भाई ध्यान रखना, ठीक है। ये इंसिडेंट रे। अब हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि पास होती हुई गई है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन पास होती है वो मिरर पे जाकर 90 का एंगल बनाती है, ये रेडियस बन जाएगी ना, सेंटर रेडियस सर्कमफेरेंस या आपकी सरफेस, तो सरफेस पे रेडियस क्या बनाती है, 90 का एंगल बनाती है, तो ऐसे ही वापस लौट आएगी एज इट इज, ये वापस लौटेगी, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलती है वो होती है आपकी इमेज, तो यहां पर बन जाएगा आपका बी डैश, ध्यान रखना है आपको। दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, इमेज। तो पॉइंट बी की इमेज बी डैश, उन्होंने कहा था अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनती है, तो ए इसके जस्ट ऊपर बन जाएगा यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये जाएगा आपके पास ए डैश। तो ए डैश बी डैश हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट, उल्टी बन जाएगी है ना नीचे की तरफ। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से, मैंने बताया आपको, इसका नाम रख लोगे हमेशा m, इसका नाम रख लो हमेशा n, इसका नाम हमेशा p होएगा, ही c f है, ये a b है, तो बस ये नाम है आपके, इनका नाम हमेशा m n रखना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जहां पर इंसिडेंट रे टकराती है पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका नाम हमेशा m रखना, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसका नाम हमने रख दिया n। अभी इस प्रकार के जितने भी डेरिवेशन है सभी में यही कॉपी करना है आपको, तो लगभग लगभग आपको जैसा दिखेगा जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आप ध्यान से, ट्रायंगल फिगर आपका बन गया। अब हम करते हैं इसके डेरिवेशन, आप ध्यान से देखो कैसे करना है। फ्रॉम फिगर आपको सिमिलर ट्रायंगल दिखेंगे। सिमिलर ट्रायंगल आप जानते हो, दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनके तीनों एंगल सेम हो, ठीक है। तो मैं जो नाम लिख रहा हूं देखो सिमिलर है क्या, ए बी सी ट्रायंगल देखो, और एक देखो ए डैश बी डैश सी, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला जो है वो इसके बराबर, अल्टरनेट एंगल, ये वाला 90 है इसमें तो ये वाला भी इसमें 90 है, यहां 90 तो सामने 90, ठीक, ये दोनों बराबर और ये दोनों आपस में बराबर। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यानी ये ट्रायंगल इसके जैसा दिख रहा है, यानी ये ट्रायंगल इसके जैसा दिख रहा है, सिमिलर ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। जिन ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पास एक तो है ABC जो कि सिमिलर है किसके, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास जो है एक A', B', C है। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर आपको दिख गए तो हम जानते हैं उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आता है, सेम आता है। अच्छा साहब, तो मैं इसकी एक साइड लेता हूं AB, डिवाइड में इसकी ये वाली साइड आ जाएगी A', B' बराबर, अगर इसकी साइड लेता हूं AC तो इसकी साइड आ जाएगी A', C। सिमिलर ट्रायंगल ये तो करते हैं, इसकी जैसे दिखने वाली साइड के साथ रेशियो और फिर इसकी ये दिख रही है इस जैसी, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के सेम आएगा, वो सब एक ही बात है। ये तो मैं इसको डिवाइड में कर लूं, इधर मल्टीप्लाई करता हूं, बात हुई यानी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट। कोई समस्या, ABC A', B', यहां पर आ जाएगा AB अपॉन में A', B', इधर आ जाएगा आपके पास AC अपॉन में A', C। ये तो पहले जो ट्रायंगल जो सिमिलर मिल रहे हैं उनसे कर दिया मैंने। अगेन एक और ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखेगा, ट्रायंगल जिसका नाम लिख रहा हूं आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल NMF आपका A', B', F के सिमिलर दिख रहा है। क्यों, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट, ये वाला जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। यहां पर 90 है तो यहां पर भी 90 दिख रहा है आपको। भाई क्लियर होगी बात। फिर ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। ट्रायंगल जब सिमिलर हो ही जाते हैं तो हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा। तो यहां से लेंगे NM, इसकी आ जाएगी A', B'। यहां पर अगर हम लेते हैं तिरछे वाली साइड मत देना, MF मत देना, क्योंकि उसकी वैल्यू मैंने तो निकाल लेना, हमें पता है। हम हमेशा वो साइड से लेंगे जो या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या फिर उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस हम उसी पे मेजर करते हैं। तिरछी डिस्टेंस आपको कभी लेनी नहीं है। A', B'। अब एक लेना है आपको A', सॉरी पहले इसकी लेंगे NF अपॉन में A'। क्लियर हो गई बात। अब आप ध्यान से देखो, जो NM है वो किसके बराबर है, वो आपकी बराबर है AB। क्यों, अरे दोनों पैरेलल लाइंस थी ना, ये ब्लू वाली प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल थी। जो AB है वो किसके बराबर है, NM के बराबर है। NM किसके बराबर है, AB के। हेंस AB अपॉन में A', B' किसके इक्वल आ जाएगा, NF अपॉन में A'। इक्वेशन नंबर कर लिया मैंने इसको सेकेंड। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, सेकेंड हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, इसमें भी AB अपॉन A', B' है और इसमें भी AB अपॉन A', B' है। यानी ये वाली जो चीज है इस वाली चीज के बराबर होने, दोनों के RHS बराबर कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते हैं ना। AB अपॉन में A', B', अरे जो इक्वल था AC अपॉन में A', C मस्ट बी इक्वल टू NF अपॉन में क्या आ जाएगा, A', है कि नहीं। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। चलिए इसको भी थर्ड मत मानिए, एक और चीज यहां पे लिखते हैं। मैंने कहा था जितने भी डेरिवेशन हम करने वाले हैं वो सभी स्मॉल एपर्चर के लिए ही करने वाले हैं। अरे भैया हम जितने भी डेरिवेशन करेंगे वो किसके लिए करेंगे, स्मॉल एपर्चर के लिए। तो अगर हम अब स्मॉल एपर्चर करने की जरूरत क्यों पड़ी है वो आप समझ लें एक बार। अब अगर आप ध्यान से देखो, जितने भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करते हैं तो फिगर में मेजर करके नहीं दिखा रहा आपको, यहाँ पे अलग से लिख देता हूं। फिगर में मेजर करूंगा तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, काफी लेंथ बनानी पड़ेगी, यहाँ पे डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। चलिए दिखाई देता हूँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो आप। P से लेकर जहां तक रखी आपकी ऑब्जेक्ट वो होता है U। जहां पर आपकी इमेज बन जाएगी वो होता है V।
जहां पर एफ रखा है, एफ पॉइंट है, वो होता है स्मॉल एफ, और जहां पर आपके पास सी है वो होता है कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी से लेकर सी तक के डिस्टेंस को कैपिटल आर बोलते हैं, पी से लेकर जहां पर ऑब्जेक्ट रखी है उसको यू बोलते हैं, पी से लेकर जहां पर इमेज बन रही है उसको वी बोलते हैं, और पी से लेकर फोकस तक की दूरी को स्मॉल एफ बोलते हैं। तो इनको अलग से भी लिख सकते हैं हम बाहर यहां पर, ठीक है। अब यहां पर जो डिस्टेंस दिख रही है वो पी से तो मेजर्ड है नहीं, और मेरे पास जितनी वैल्यूज दे रखी है वो सारी की सारी पी से ही मेजर्ड है। कहां से मेजर्ड है भाई? पी से मेजर्ड है। मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या पता है। इक्वेशन नंबर 3 कर लो नाउ। जैसा कि हम जानते हैं जो पीए आएगा उसको बोलेंगे माइनस क्यू। माइनस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि रेज जा रही है राइट साइड में और हमारे लेफ्ट साइड में मेजर करना है, तो पी से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो माइनस की डिस्टेंस आएगी, पी से राइट साइड में प्लस की। मैंने कहा था जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चलती है उस डायरेक्शन में अगर पी से चलोगे आप तो प्लस, और उसके अपोजिट चलोगे तो माइनस। तो पी से हम चल रहे हैं लेफ्ट में जबकि रे जा रही है राइट में, तो माइनस की आएंगे डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस तो माइनस की है, इसमें सभी पॉइंट्स इस तरफ ही है ना। यहां पर पी ए डैश क्या हो जाएगा, पी एफ क्या हो जाएगा, और पी सी क्या हो जाएगा, माइनस आर। साइड डिस्टेंस लिख दी मैंने। अब इन सभी डिस्टेंस को हमको इन्हीं में तोड़ना है और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं जो लिखी हुई है, हमें ये सारी पता है। जो भी चीजें हम इन्हीं में तोड़ने वाले हैं। अब लिखेंगे फॉर स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर, पॉइंट एम will lie close to P and also N will lie close to P। क्यों भाई? जब M जो P के बहुत पास आएगा, मान लीजिए M यहां कहीं आएगा छोटे से मिरर के लिए, तो जो N है वो भी तो पास में आएगा, N भी तो P के बहुत पास हो जाएगा। तो अगर छोटे इसके लिए देखें तो यहां पर डलेगा आपके पास इस तरह से परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, एन और पी क्या हो जाएंगे, बहुत क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के। ये एन हो गया, ये पी हो गया। एम एन पी तीनों ही पॉइंट एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, जो एनएफ है वो लगभग पीएफ के बराबर हो जाएगा। इस केस में जो एनएफ है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ के। क्योंकि इस डिस्टेंस को हम तोड़ नहीं पाते, बाकी सबको तो हम तोड़ सकते हैं बहुत इजीली। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, एनएफ को हम पीएफ के बराबर लिख देंगे, और उसके बाद देखिए क्या करना है वो आप ध्यान से देखो। तो यहां पर हो गया AC अपॉन में A डैश C बराबर हो गया PF अपॉन में A डैश F। अब ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4, यही सब कुछ सॉल्व होना है, ठीक है। अब AC को हम कैसे तोड़ेंगे वो आप देखो। इसमें जो भी डिस्टेंस आपको दिख रही है, देखो PF को तो मेजर करने की जरूरत नहीं, PF सीधे माइनस एफ के बराबर दे रखा है, बाकी सबको हमें मेजर करना है। तो देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक, कुछ खास नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान है। जैसे आपका मान लीजिए AC लिखा है, तो A में लगा दो P, तो पहले दो PA और PC इस तरह से। अरे A और C दो सिंबल दिख रहे हैं ना इसमें, दो अल्फाबेट, तो इसमें भी P लगा दो और इसमें P लगा दो, PA और PC हो गया। अब जैसे आपको A डैश C दिख रहा है तो इसको लिख दो PA डैश और PC। अब आपको दिख रहा है जैसे मान लीजिए A डैश F, इसको लिख दो PA डैश और PF, बीच में प्लस माइनस हम फिगर से देख लेंगे। तो पहले आपको दो डिस्टेंस लिखनी है इस तरह से, AC P और PC, बीच में प्लस माइनस बाद में लिखना है, अभी मत देखो, ठीक है। ऐसे A डैश भी यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ आएगा, यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ आएगा, लेकिन आपको डिस्टेंस यही लिखनी है। A डैश में P लगा दो और F में अलग P लगा, दोनों को अलग लिख दो। A डैश में P लगा दो, C में P लगा के अलग लिख दो, A में P लगा दो और C में P लगा के अलग लिख दो। A लिखा है तो P हो जाएगा, C लिखा है तो PC हो जाएगा। A डैश PA डैश और C PC, A डैश PA डैश और F PF, इस तरह से अलग हो गया। आप देखिए फिगर में AC कहां है, ये रहा A और ये रहा C, दिख रहा है आपको, AC ये है इतना। अगर हम देखें PA तो पूरा हो गया PA, उसमें से PC को माइनस करूंगा तो AC बच जाएगा, तो PA माइनस PC हो जाएगा। अब देखिए मैंने कहा था बात करनी है A डैश C की, दिख रहा है आपको A डैश C,
देखिए ये पूरा पीसी दिख रहा है आपको इतना, और ये हो जाएगा पी ए डैश। तो पीसी में से अगर पी ए डैश माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा, ए डैश सी बच जाएगा। तो पी ए डैश को माइनस करना है पीसी में से। अरे पीसी पूरा दिख रहा है आपको, और ये पी ए डैश, तो पीसी माइनस पी ए डैश। तो पीसी और माइनस पी ए डैश, इसको आगे पीछे लिख दो, इस तरह से लिख दो, पीसी और माइनस पी ए डैश। नाम लिखने के बाद ढूंढना थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना आप ढूंढो किस डिस्टेंस उसके बराबर करना है हमको, ठीक है। तो पहले आप नाम लिख लिए, फिर प्लस माइनस बाद में लगा देना। अब अगर हम ए डैश एफ की बात करें तो पी ए डैश पूरा और ये पी एफ, पी ए डैश में से पी एफ माइनस करूंगा तो ए डैश एफ बच जाएगा 0, पी ए डैश माइनस पी एफ, सिंपल है। ये डिस्टेंस यहां पर पुट कर दो। अरे क्लियर होगी बात। एक डेरिवेशन थोड़ा टफ लगेगा, बाकी लेकिन सिमिलर है। अब हमारे सारे डेरिवेशन इसी प्रोसेस पे हो जाएंगे, कुछ भी अलग नहीं आएगा, एक भी लाइन, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपको गला वाला भी करना पड़ेगा। तो फिगर उसका बना के मैं दिखा दूंगा आपको, देखिए डिट्टो ही कॉपी हो जाएगा एज इट इज। क्लियर होगी बात। एसी के प्लेस पे क्या लिखना है अपने को, फ्रॉम फोर्थ, है ना, फोर्थ पुट करते हैं। एसी के प्लेस पे पी ए माइनस पीसी, ए डैश सी के प्लेस पे पीसी माइनस पी ए डैश, पीएफ 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 कहां है, पीएफ तो सीधे माइनस एफ के बराबर है ये। अरे पीएफ लिखा था ना माइनस एफ के बराबर, याद करो। और अब बच गया ए डैश एफ, तो ए डैश एफ किसके बराबर है, पी ए डैश माइनस पीएफ। आपने पीए लिखा था माइनस यू के इक्वल, अब यहाँ पे चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए पीए मैंने बताया था माइनस यू के इक्वल होता है, पीसी माइनस आर, तो एक माइनस पहले से लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा ना, पीसी माइनस आर, पीए डैश क्या हो जाएगा माइनस बी, ये तो माइनस एफ है ही, ये हो गया माइनस बी, और पीएफ आपका था माइनस एफ के इक्वल। माइनस यू प्लस आर माइनस आर प्लस वी माइनस स्मॉल एफ माइनस वी प्लस एफ। अब चूंकि आपको याद होगा आर किसके इक्वल था, 2f के इक्वल था, तो आर की जगह पे 2f पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे भाई, आर के प्लेस पे 2f पुट कर देंगे और आंसर लगभग लगभग आपका आ जाएगा। माइनस यू प्लस 2f माइनस आर प्लस वी माइनस एफ अपॉन में माइनस वी प्लस एफ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस, तो यूवी माइनस 2fv, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये माइनस यूएफ आ जाएगा प्लस 2f स्क्वायर। भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए ध्यान से देखते रहना, क्योंकि इसमें फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो आर एफ माइनस एफ वी, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा इस r के प्लेस पे 2f पुट करना था ना, इस r के प्लेस पे आप 2f पुट कर लो, फिर 2f स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, देखिए यहाँ पे r लिखा था ना, तो r के प्लेस पे 2f कर लो, क्योंकि r 2f के बराबर था, यहाँ लिखना भूल गया था मैं ना, यहाँ भी कर लो आप। तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया। अब देखिए क्या बच गया, uv, बाकी सब हम एक तरफ ले चलते हैं। तो ये जगह 2f भी प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, uf, यहाँ पर एक माइनस fv लिखा हुआ है। तो अगर इन दोनों में से देखा जाए तो यहाँ बच जाएगा uv, इधर देखें अगर हम ध्यान से, हम f कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा v प्लस u, अरे माइनस के प्लस का एक f बच जाएगा f कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पर लिख देंगे uv अपॉन, इस पूरे को डिवाइड में ले 1 अपॉन f लिख दो, इस uv को उधर डिवाइड कर दो, आप लाके uv को उधर ट्रांसफर कर दो, f को नीचे ले आओ, यहाँ 1 बचेगा, 1 अपॉन f इस तरह से आ जाएगा। अब 1 अपॉन f, इसका v अपॉन uv, तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, लिख सकते हैं इसको बाद में। हो गया लो प्रूफ, ये था प्रूफ। मैंने किसके लिए प्रूफ किया, ये मैंने प्रूफ किया है, ये किसके लिए, ये मैंने प्रूफ किया है आपका कॉनकेव मिरर के लिए और रियल इमेज के लिए। बिल्कुल सिमिलरली आपको प्रूफ कर लेना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉनकेव की वर्चुअल इमेज के लिए प्रूफ कर सकते हैं, सेम ही प्रूफ होगा। मैं आपको फिगर सबका बना के दिखाता हूं, मैं देखो यही प्रोसेस रहेगा, आपको खुद ही ट्राई करना है।
ठीक है, जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे आपको कर देना है। तो मैं कुछ चीजें छोड़कर और फिर बीच में से कर दूंगा डेरिवेशन। जहां तक सेम रहेगा वहां तक मैं आपको बता दूंगा कि देखो इस तरह से सेम आ रहे, ठीक है। अब देखो हम इसी काम को करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। फिर कॉनकेव की वर्चुअल का फिगर बना के छोड़ दूंगा, अपने आप सॉल्व कर लेना। ये तरीके आसान इसलिए क्योंकि इनमें एक ही मेथड से सभी के लिए आ जाता है। अब कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं, इस सभी के सभी फॉर्मूले फॉर स्मॉल एपर्चर है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया इस तरह से। अब यहां तो कोई होता नहीं है, तो जहां मना है वहां पर रख सकते हो अपने ऑब्जेक्ट, जहां मना है वहां पे अपने ऑब्जेक्ट रख लो। इसका नाम रख देना है ए बी। एक लाइट के लिए मैंने कहा था पैरेलल, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली जाएगी, जो पॉइंट होगा जिसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो वो आ जाएगा आपके पास एफ। एक पॉइंट आपको सी लेना है लगभग डबल डिस्टेंस पर, तो यहां से फिर एक लाइट की रे आपको लेनी है जो सी की तरफ जा रही थी, इस तरह से यहां पर भी मिलेगी, वहीं से लिख देता हूं, ठीक है भाई। इसके नहीं मेरे पास, तो थोड़ा फिगर बनाने में थोड़ी दिक्कत है। देखिए यहाँ पर 90 बनता है तो यहाँ पर भी 90 बनेगा, जाहिर सी बात है, ये रेडियस हो गई ना पूरी इस तरह से, ये रेडियस तो आगे बढ़ाने पर तो 90 एंगल बनेगा। तो अगर 90 एंगल दोनों जगह बन रहा है तो इस केस में जो इंसिडेंट रे थी वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई किस पे, मिरर पे, तो वैसे ही वापस लौट जाएगी इस तरह से। अब एक रिफ्लेक्टेड ये हो गई और एक रिफ्लेक्टेड हो गई, जहां पर दोनों मिल रही है इस जगह पर, वही आपकी बी डैश है इमेज। भाई ये लौट गई ना, इसे इसको पीछे बढ़ाया तो इसने काटा यहाँ पर, इसको पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर कट कर रही है, इधर तो कभी कट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ तो इमेज बनेगी नहीं, तो इमेज बनेगी आपकी इस जगह पर जहां मैंने बना दी है। सीधा ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये लो ए डैश बी डैश दिख गया आपको। अब आप क्या करोगे, मैंने कहा था एक ट्रायंगल आपको यहां से, जहां पर आप इंसिडेंट रे लेते हो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, वो जहां पर टच करती है मिरर को, उसका नाम हमेशा एम रखना है। उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, उसका नाम हमेशा एन रखना है। ये तो पी आपका होता ही है। अब आप ध्यान से देखो, जो पिछली बार क्या था वही कॉपी करना है एज इट इज, आपको कुछ खास अलग नहीं करना। वहां पर मैंने कहा था एक ट्रायंगल लेना है आपको एबीसी, यहां पर भी एबीसी ट्रायंगल मिल रहा है देखो बड़ा सा, और फिर ए डैश बी डैश सी दोनों सिमिलर भी हैं, देखो ए डैश बी डैश सी और ए बी सी बड़ा वाला, दोनों के लिए सी तो कॉमन है। ए डैश यहाँ पर ए 90 है, वहां पर ए डैश पे 90 बन रहा है, ये वाला एंगल हो जाएगा इस वाले एंगल के बराबर, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो फिर से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसका भी प्रूफ आपका बिल्कुल वही कॉपी होगा एज इट इज। तो ट्रायंगल मैं वही कॉपी करते जा रहा हूं, आप खुद फिगर में ढूंढ लो, आपको दिख जाएगा साफ। एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के, तो यहां पर आ जाएगा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन में ए डैश सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेना। फिर ट्रायंगल देखो, पिछली बार ट्रायंगल में लिखा था एनएमएफ, इस बार भी आपको एनएमएफ ट्रायंगल ढूंढना है। देखो कहां पे एनएमएफ, एन एम और एफ ट्रायंगल दिख रहा है ये, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 बन रहा है इस जगह पे, ये परपेंडिकुलर, ये भी आपकी परपेंडिकुलर, ये भी आपकी परपेंडिकुलर है। ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ए डैश बी डैश एफ के। तो छोटा बन गया पर आप देखो ध्यान से, आपको दिखेगा जरूर ए डैश बी डैश एफ, यहाँ ट्रायंगल दिखा छोटा सा, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ये भी सिमिलर है। क्यों, एफ दोनों के लिए कॉमन है, एन और ए डैश 90 बना रहे हैं, और जो वहां पर एंगल है ये वाला इस वाले करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा बी डैश और एम, ये भी सिमिलर है। तो यहां से एनएम क्या आ जाएगा, एनएम अपॉन में ए डैश बी डैश आपका आ जाएगा एम, एमएफ नहीं लेना होगा, एनएफ अपॉन में ए डैश एफ। एनएम आपका ए बी के बराबर था पिछली बार की तरह, तो इस बार भी ए बी के बराबर ही रहेगा, अरे तो लाइन पैरेलल ही है, तो एनएम तो ए बी तो बराबर रहेंगे ना। तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, एनएफ अपॉन में ए डैश एफ आ जाएगा। ये दोनों बराबर हो गए ना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए वही कॉपी हो रहा है।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखेगा, AC अपॉन में A डैश C किसके इक्वल आ जाएगा, NF अपॉन में A डैश F के इक्वल आ जाएगा, ये तो हो जाएगा। फॉर स्मॉल एपर्चर तो जो NF है वो लगभग PF के बराबर हो जाएगा। अरे पिछली बार लिखा था वही लाइन लिख देना। फॉर स्मॉल एपर्चर M N P तीनों बहुत क्लोज होंगे, NF और PF लगभग बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, AC अपॉन में A डैश C। पिछली बार कर चुका हूं ना ये, यहाँ पे जो लाइन लिखी थी वही कॉपी कर लेना है, ठीक है, वही कॉपी कर लेना कि तीनों पॉइंट बहुत पास में, तभी लिखना जो नीचे लिखा हुआ है मैंने। NF की प्लेस पे आ जाएगा, देखो बिल्कुल कॉपी हुआ यहाँ तक कोई चीज बदली बिल्कुल नहीं बदली, यहां तक आपका कॉपी है एज इट इज, ये बिल्कुल कॉपी कर लो, एज इट इज कॉपी कर लेना आप उठा के। उसके बाद जो बदलेगा वो देखो आप ध्यान से, इसे क्वेश्चन नंबर 4 या 3 जो भी आपने करी थी वो कर लेना। अब देखो आप ध्यान से, अब लिखता हूं मैं यहाँ पे डिस्टेंसेस को, आ गया, हो गया डेरिवेशन। तो जल्दी कर दिया मैंने ये वाला क्योंकि हम पिछली बार कर चुके हैं, वही मैंने कॉपी किया एज इट इज। तो आप ध्यान से देखो, एक तो आपको PA पता होती है, एक आपको PA डैश पता होती है, एक आपको PF पता होती है, एक आपको PC पता होती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता होता। PA का मतलब ऑब्जेक्ट, A हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो PA का मतलब ऑब्जेक्ट की माइनस U है। माइनस U क्यों, क्योंकि भैया इस तरफ है, इमेज देखो उस तरफ बनी है तो प्लस V हो जाएगा। PF इस तरफ मेजर हो रहा है तो प्लस F, PC उस तरफ मेजर हो रहा है तो प्लस R, इस तरफ होगा तो माइनस, उस तरफ होगा तो प्लस। अब देखो मैंने कहा था AC, तो आप देखो ध्यान से, AC कहां है, AC तो PA प्लस PC। भाई मैंने कहा था अगर AC लिखा है तो AC में एक तो PA लगाना है और एक PC लिख देना है, तो PC और PA दोनों को ऐड करने पर AC आ रहा है। अगर हम बात करते हैं किसकी, ये इसके नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। अब हम A डैश C की बात कर लें तो A डैश C में एक तो PA डैश करना है आपको और एक करना है PC। अब देखो PA डैश का है, ये रहा PA डैश, PC माइनस PA डैश। भाई PC पूरा माइनस PA डैश करेंगे तो A डैश C निकलेगा, तो PC माइनस PA डैश। बात कर लेते हैं A डैश F की, तो मैंने कहा था A डैश F में एक तो डिस्टेंस जाएगी PA डैश और एक हो जाएगी PF, इनमें प्लस माइनस देखो फिगर में से, तो A डैश F का ये दिख रही है A डैश F, तो PF माइनस PA डैश, तो PF प्लस का माइनस PA डैश, और PF तो माइनस F दे रखी है, ये यहां पे लिखी हुई है, नहीं प्लस F इस बार। तो फ्रॉम थर्ड पुट कर लो, पुटिंग इन थर्ड, कर लो भैया थर्ड पे पुट। A डैश C कहां है, AC PA प्लस PC। आपका आंसर फिर भी वही आएगा, देखना A डैश C माइनस PA डैश प्लस PC। इधर आ जाओ, A डैश F ये रहा माइनस PA डैश प्लस PF, यहां पर आपके पास आ जाएगा PF आपका प्लस F के बराबर था, PA डैश आपका दे रखा है V के बराबर, PF प्लस F के बराबर, PA माइनस U, PCR, PA डैश V माइनस V हो जाएगा प्लस R, ये आ गया आपके पास, है कि नहीं, दिखा। अब चूंकि R 2F के बराबर होता है तो R के प्लेस पे 2F पुट कर देंगे, कर लो मल्टीप्लाई क्रॉस, तो UV माइनस UF माइनस 2FV प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस FV प्लस 2F स्क्वायर। तो 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। ये लो इन्हें कैंसिल कर दो, तो और बाकी सब UV एक तरफ छोड़ दो, बाकी जिनमें जिनमें F है उनको एक तरफ ट्रांसफर कर लो, तो 2FV प्लस UF इधर माइनस FV बचेगा, तो वही F कॉमन लोगे तो V प्लस U बच जाएगा इस तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है UV, F को आप इस तरफ ट्रांसफर कर दो,
यूवी को उस तरफ कर दो, 1/f, ये डिवाइड में आ गया, यूवी को इधर कर दो ट्रांसफर, v प्लस यू अपॉन में यूवी हो गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो गया। अलग अलग डिनोमिनेटर कर दो, इसमें अलग कर दो, इसमें अलग कर दो, 1/u प्लस 1/v, उल्टा लिख दिया मैंने, 1/v प्लस 1/v हो गया सॉल्व। आ गया ना भैया आंसर। तो आप किसी भी मिरर के लिए करो, आपका फिगर चेंज होगा, बाकी कुछ कुछ तरीका आपका वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्टेंस देखनी है, साइन विद साइन रख देना, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया भैया मिरर फॉर्मूला। समझ आ गई बात आपको? बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम बात कर लेते हैं किसके लिए, लीनियर मैग्निफिकेशन। r इज इक्वल टू 2f प्रूव कर लिया हमने, 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u भी कर लिया, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अब जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इनमें साइन रखना है, आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो इन सभी में साइन रखने हैं। वापस से फिर अब बात कर लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। लीनियर मैग्निफिकेशन, चलिए तो किसी एक के लिए प्रूफ करते हैं, सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। बार बार मैं सभी के लिए नहीं कर पाऊंगा। अच्छा पहले होती क्या है वो तो लिखते हैं, फिर प्रूफ करेंगे बाद में, ना। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ size of image to size of object। यानी m होता है आपका i अपॉन में o के इक्वल। किसके इक्वल भाई? m जो होता है वो होता है आपका i अपॉन में o के इक्वल। तो ये हो गया आपके पास डेफिनेशन। अब हम इसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा ये तुम्हारा सीधे सीधे एक नंबर आएगा, इसमें कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है ये। कोई यूनिट नहीं, प्योर नंबर है ये। क्या है भाई? प्योर नंबर। m अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब लार्ज इमेज है, m अगर 1 से छोटा है इसका मतलब स्मॉल इमेज है। ऑब्जेक्ट छोटी होती है यहाँ पर इमेज, यहाँ पर बड़ी होती है इमेज, लार्ज होती है इमेज, ठीक है। तो ये पूरी बातें थी लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। इसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेता हूं मैं। अब v और u के टर्म्स में क्या फॉर्मूला आने वाला है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है भाई। v और u के टर्म्स में फॉर्मूला क्या आएगा आप एक बार जरा वो देख लो। ये तो i और o के टर्म्स में हमने फॉर्मूला निकाल दिया, तो कॉनकेव मिरर के लिए हम कर लेते हैं इसका प्रूफ फटाफट। ये हो गया आपके पास पोल। आपने क्या करा, तुरंत एक ऑब्जेक्ट ले ली जिसका नाम रख लिया ए बी। ए बी की साइज को हम बोल देंगे आई। ये ऊपर मेजर कर रहे हैं इसलिए प्लस आई हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखो, एक लाइट की रे तो आप लेते हो हमेशा पैरेलल, वो कहां से गुजरेगी? फोकस से, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, एक लाइट की रे ले लोगे जो कि P से गुजरेगी। इस बार पहली बार मैं P से गुजार रहा हूं, ठीक है। तो वो सेम एंगल जो यहां बनेगा उतने एंगल बनाते हुए काटेगी आगे, इसको इस तरह से कट कर देगी। तो यहां पर जो इमेज बन जाएगी उसका नाम रख देते हैं हम लोग, पॉइंट बी की इमेज बनेगी बी डैश। सीधा अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस तक, यहां मिल जाएगा हमको ए डैश। ये हो गया आपके पास इमेज इन्वर्टेड। अब ध्यान से देखो, है ना।
तो अब अगर हम देखते हैं तो हमें साफ दिखेगा ट्रायंगल जो है अपने पास एक दिख रहा है आपको ABP। देखिए ये वाला एंगल अगर हम देखें तो I हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास R। क्यों? ये तो नॉर्मल रहेगा ना, भाई यहां कहीं C मान लो आप अपना। ये आपके पास C पॉइंट है, तो C से गुजरने वाली लाइन जो आएगी, अब देखिए ये इंसिडेंट रे थी तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास इंसिडेंट पॉइंट, और ये हो जाएगा नॉर्मल, C से पास हो रहा है 90 बनाएगा सरफेस पर, तो I नीचे हो गया R, रिफ्लेक्टेड नॉर्मल R, इंसिडेंट नॉर्मल के बीच I बन गया। तो I और R तो बराबर होते ही हैं। ये देखो 90 बन रहा है, यहां पर ध्यान से देखो आप, ये एंगल 90 है ना, A 90 है तो A डैश 90 बन रहा है, ये दोनों बराबर है, ये एंगल, दो एंगल बराबर हो, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। भाई दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, 180 में से माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है, ये 30 ये 30 ये 90 ये 90, तो 90 प्लस 30 बचा कितना 60, 90 प्लस 30 बचा कितना 60, देखो हो गया ना बराबर। ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब ट्रायंगल जो है अपने पास ABP, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश P दोनों के लिए कॉमन है। इस केस में क्या आएगा, AB अपॉन में A डैश B डैश बराबर क्या आ जाएगा, AP अपॉन में A डैश P। अब मैंने BP क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता नहीं होती, ये पता होती है फिर ऐसे पता होती है वर्टिकल वाली, है ना। अब आप ध्यान से देखो AB प्लस I है और A डैश B डैश माइनस, सॉरी प्लस I नहीं, एक मैं गलती से लिख गया मुझसे, I नहीं है O होता है ऑब्जेक्ट, अरे ये O होता है ना, O ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको O बोलते हैं, गलती से मेरे से लिख गया था I, यहाँ पर आप O कर लो, और A डैश B डैश क्या हो जाएगा माइनस I। क्यों माइनस I, नीचे की तरफ है। ऐसे अगर हम PA की बात करें तो माइनस U और PA डैश की बात करें तो माइनस V, साइन कन्वेंशन देखने पड़ते हैं। मैंने कहा था इधर प्लस इधर माइनस, इधर माइनस, सॉरी इधर प्लस और इधर माइनस, अगर रे आपकी इस तरह से मूव कर रही है तो देखो ये तो आपकी प्लस में आएगी, ये वाली माइनस में आ जाएगी लेंथ, फिर ये वाली माइनस और ये तो आपकी माइनस है दोनों। तो AP क्या आ जाएगा माइनस U, A डैश P क्या आ जाएगा माइनस V, ये आ जाएगा आपके पास माइनस I और अपॉन में हो जाएगा O। तो यहां से अगर हम I अपॉन O देखें तो एक माइनस कट गया तो माइनस, उल्टा लिख दिया मैंने यहां पर, O अपॉन में I है ना, तो अगर हम I अपॉन O कर लेंगे तो माइनस V अपॉन में U आ जाएगा। A भी आपका O के बराबर, A डैश B डैश I के बराबर, A पे आपका माइनस U और A डैश B माइनस V। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ गया। नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन M किसके बराबर होता है I अपॉन O, और I अपॉन O किसके बराबर माइनस V अपॉन U, तो माइनस V अपॉन U, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन आपका होता है माइनस V अपॉन U या फिर I अपॉन O के बराबर, किसके लिए मिरर्स के लिए। अभी सभी मिरर्स के लिए वैलिड है, मैंने कॉनकेव के लिए प्रूव किया, कॉन्वेक्स के लिए आप अपने आप प्रूव कर सकते हो, ऐसे आपको करना है वहां पर भी। ठीक है, तो M इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस U अपॉन V अपॉन U होता है आपके पास फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का। ठीक है, अब मैं छोटी मोटी बातें आपको बता देता हूं यहाँ पे एक बार, तो आप एक बार ध्यान से देख लो। मॉड ऑफ F 1 से बड़ा है एंड M का जो साइन है वो नेगेटिव है, ठीक, नेगेटिव है, M की वैल्यू 1 से बड़ी है पर M का साइन नेगेटिव है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो M इज इक्वल टू -4 आ गया है ना। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपका ये माइनस का आएगा लीनियर मैग्निफिकेशन, जब भी आपका लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस का आएगा, आप तुरंत समझ जाओगे आपकी रियल इमेज बन रही है। कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। I और O में देखना, रियल इमेज के लिए हमेशा उल्टी होती है इमेज, तो O तो प्लस करेगा, I माइनस का, अपने आप M माइनस का आ जाएगा। तो यहां पर बोलोगे रियल और लार्ज, रियल और लार्ज। मॉड ऑफ M जो है वो छोटा है 1 से और M जो है वो नेगेटिव है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, रियल और स्मॉल। ठीक है, इन्वर्टेड तो अपने आप होती है रियल के साथ, इन्वर्टेड भी कर सकते हो आप। M की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और M आपका पॉजिटिव आ गया,
तो वर्चुअल और लार्ज और इरेक्ट। मॉड ऑफ m जो है वो छोटा है 1 से और m जो है आपका पॉजिटिव आ गया, तो उस केस में वर्चुअल और स्मॉल और इरेक्ट। ये आपके पास होती हैं सारी बातें जो मैंने आपको बता दी। वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो लार्ज होगी, वैल्यू 1 छोटी है तो स्मॉल होगी। m अगर नेगेटिव है तो रियल होता है और पॉजिटिव है तो प्लस वर्चुअल होता है। बस इतनी सी बात। चारों बातें मैंने आपको बता दी m के बारे में। तो भाई ये था आज का डेरिवेशन, सारे हो गए। f इज इक्वल टू r/2 प्रूफ कर लिया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्रूफ कर लिया, m इज इक्वल टू i/o इज इक्वल टू -v/u प्रूफ कर लिया। m के बारे में सारी बातें सीख ली। अब इसके बाद जो आएगा वो ग्राफ की बारी आएगी, क्योंकि वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो ग्राफ को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।